मैं IPQA ज्वाइन नहीं करना चाहता था, या फिर यूँ कह लो कि मुझे पता ही नहीं था कि भाई इंडस्ट्री में QA नाम का भी कोई डिपार्टमेंट होता था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि भाई मैं स्विच नहीं, छोड़ने ही वाला था इंडस्ट्री को, क्योंकि जिस लेवल की पॉलिटिक्स या फिर जिस लेवल के दांव-पेच खेले जाते हैं। हाँ जी, तो राम भाई सारन है, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो भाई काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? तो भाई क्वालिटी एश्योरेंस में मैं काम करता हूँ, और एज अ फ्रेशर मैंने IPQA को ज्वाइन किया था, जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं जब भी वो QA में जाते हैं, तो IPQA ही ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि आखिर मैंने IPQA क्यों ज्वाइन किया था, इसके पीछे क्या रीज़न था, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं जिसकी वजह से जितनी ग्रोथ उनके करियर में होनी चाहिए उतनी ग्रोथ वो अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में वो डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और बीच में बच्चे भाई ट्रांसफ़र भी कर जाते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट को है ट्रांसफ़र भी कर देते हैं कि एक डिपार्टमेंट में छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और ऐसी गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर बच्चे करते हैं, या फिर मैंने जो गलतियाँ की है आपको नहीं करनी है, सब आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं IPQA ज्वाइन नहीं करना चाहता था, या फिर यूँ कह लो कि मुझे पता ही नहीं था कि भाई इंडस्ट्री में QA नाम का भी कोई डिपार्टमेंट होता था। और ये रियलिटी है, तुम चाहो तो मेरे ऊपर हंस सकते हो, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में QA नाम का भी कोई डिपार्टमेंट होता है। हंस लो थोड़ा, क्योंकि भाई मुझे सिर्फ पता था कि इंडस्ट्री में दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ बनाने का काम है प्रोडक्शन का, और पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आज आप यूट्यूब चला रहे हो, सोशल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हो, अलग अलग चैनल्स को, तो इसलिए आपको पता है कि इंडस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। बट रियलिटी यही है कि भाई मैं IPQA ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था QA का क्या काम होता है, QA क्या होता है। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि भाई मैं स्विच नहीं, छोड़ने ही वाला था इंडस्ट्री को, क्योंकि जिस लेवल की पॉलिटिक्स या फिर जिस लेवल के दांव-पेच खेले जाते हैं QA और प्रोडक्शन के बीच में, मैं उन चीज़ों से बिल्कुल भी पता ही नहीं था उन चीज़ों का कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से एक जो प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट हो रहा था जब फ्रेशर पे, जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, जो वो प्रेशर बन रहा था, मैं बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे झेलना। और एक बार तो मन बना लिया था कि भाई छोड़ ही देता हूँ। मैं बता नहीं सकता किस लेवल के डिप्रेशन में या फिर किस लेवल की थिंकिंग में चला गया था, क्या कर लिया मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर। ड्यूटी पर जाने से पहले मन में एक डर होता था कि भाई आज ड्यूटी पे जाना है, पता नहीं कैसा दिन जाएगा, पता नहीं क्या गलती हो जाएगी, और पता नहीं कब नौकरी चली जाएगी। तो हमेशा ये डर रहता था, और इस डर की वजह से भाई मैं वाकई में ही इंडस्ट्री छोड़ने वाला था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, अपने पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों की भी यही स्थिति हो, आप भी ऐसे ही डिप्रेशन में हो, ऐसी ही थिंकिंग में हो कि छोड़ने की नौबत आ गई है। ठीक है, मेरी भी वैसी हालत थी, लेकिन जब मैंने पीछे देखा कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो जैसे तैसे करके भाई मैंने दिन काटे, आराम आराम से सीखा। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया, जो मेरे HOD थे, मैनेजर थे, उन्होंने सपोर्ट किया, धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। गलतियाँ भी हुई, लेकिन गलतियों से सीखा तो सर्वाइव कर। मैंने मन बना लिया कि अब मैं चला जाता हूँ प्रोडक्शन में, बहुत हो गया QA में, अब प्रोडक्शन के लिए स्विच कर लेते हैं। लेकिन जब भाई देखा कि भाई जब मैं प्रोडक्शन में जाऊँगा तो एज अ फ्रेशर मेरी काउंट होगा, कोई भी एक्सपीरियंस जो भी मैंने इतने महीने टाइम स्पेंड किया है इस डिपार्टमेंट में, वो सब जीरो हो जाएगा। तो तब हिम्मत नहीं बनी भाई स्विच करने की, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि मैं स्विच कर पाऊँ और एज अ फ्रेशर का टैग मैं वापस से लगा पाऊँ और फिर से उतनी ही कम सैलरी में काम कर पाऊँ। वाकई में वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें कोई भी शर्म वाली बात या। और आप में से भी भाई काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे छोटे भाई बड़े भाई होंगे जो मेरी ही सेम जैसी स्थिति में होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, क्या कौन सा डिपार्टमेंट हमने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आपको पता ही है कंपनीज में पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। तो मैं बस आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भाई अपनी प्रेरणा का स्रोत बना के रखो।
जब तक तुम्हारे पास कोई मोटिवेशनल गोल नहीं होगा तब तक तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम उस स्थिति में सर्वाइव कर लिए तो तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि एज अ फ्रेशर जब आप इस तरह के प्रेशर को झेलते हो, इस तरह की मुश्किलों को झेलते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भाई जितना जल्दी हो सके अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करो। क्योंकि जब 1 या 2 साल हो जाएगा, आपका मन करेगा स्विच करने का डिपार्टमेंट का, तो आप पे फ्रेशर का टैग लगेगा और आप वो नहीं झेल पाओगे, आप वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो कि इतना टाइम आपने स्पेंड किया है और फिर से आप फ्रेशर हो जाओ। तो फिर आपके मन में आएगा कि इससे बढ़िया तो हम छोड़ ही देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप पे वो नो बताए। तो भाई काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मैंने बनाई है, डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। और आज इस वीडियो में अपनी खुद की हालत आपको बयां कर रहा हूँ कि जब मैंने IPQA या फिर QA ज्वाइन किया था तो मेरे क्या हालात थे, और हो सकता है कि आपके भी ऐसे ही हालात हों। तो बस डट के सामना करना है, भागना नहीं है। हो सकता है कि स्थितियाँ बिल्कुल ही विपरीत होंगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करे। लेकिन आप मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे 24/7 कुछ भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के बारे में, वाई आई चूज़ IPQA बट एक्चुअली आई डोंट चूज़ IPQA चूज़ मी, दैट्स द रियलिटी। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक और नए पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना